जब मनुष्य पहली बार किसी जैन टैरो कार्ड को अपने हाथों में लेता है तो उसे लगता है कि वह किसी चित्र को देख रहा है, लेकिन यदि वह कुछ क्षण रुक जाए, चित्र को पढ़ने के बजाय उसे अपने भीतर उतरने दे, तो धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगता है कि वह चित्र उसे देख रहा है। यही इस यात्रा का पहला रहस्य है। प्रतीक कभी शब्दों से बात नहीं करते, वे चेतना से संवाद करते हैं। इसलिए हर कार्ड का अर्थ हर व्यक्ति के लिए थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भीतर एक अलग अवस्था में खड़ा है। कार्ड बदलता नहीं, देखने वाला बदलता है, और जैसे जैसे देखने वाले की चेतना बदलती है, उसी कार्ड के भीतर से नए अर्थ जन्म लेने लगते हैं। जब ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक सामने आता है तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अब जीवन में कोई बड़ी घटना होने वाली है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन किसी घटना का नाम नहीं है। वह भीतर की उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें पुरानी पहचान धीरे धीरे टूटने लगती है। जिस व्यक्ति को तुम वर्षों से अपना मैं समझते आए हो, वह केवल स्मृतियों, आदतों, प्रतिक्रियाओं और विश्वासों का संग्रह हो सकता है। परिवर्तन का अर्थ है उस संग्रह को पहली बार बिना डर के देखना, जो देखने का साहस कर लेता है। उसके भीतर पुराना स्वयं धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है और एक नई सहजता जन्म लेने लगती है। यह नया जन्म किसी प्रयास से नहीं आता, बल्कि देखने की गहराई से प्रकट होता है। यदि करेज का कार्ड सामने आए तो उसका संबंध बाहरी वीरता से नहीं है। सबसे बड़ा साहस किसी युद्ध को जीतना नहीं, बल्कि स्वयं से मिलना है। बाहर के संघर्षों में मनुष्य अक्सर जीत भी जाता है, पर भीतर के भय से भागता रहता है। ये कार्ड कहता है कि अपने भीतर उतरने से मत डरो। वहाँ तुम्हें अपने ही बनाए हुए अंधेरे मिलेंगे, अधूरी इच्छाएं मिलेंगी, पुराने घाव मिलेंगे, लेकिन उन्हीं के पार वह प्रकाश भी मिलेगा जिसे तुम जीवन भर बाहर खोजते रहे। जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को देखने का साहस करता है, उसी के भीतर वास्तविक प्रकाश प्रकट होता है। कभी कभी लेट गो का कार्ड सामने आता है। यह कार्ड तुम्हें कुछ नया पकड़ने के लिए नहीं कहता, बल्कि जो अनावश्यक है उसे छोड़ने का निमंत्रण देता है। मन हमेशा संग्रह करता है विचारों का, संबंधों का, अपमानों का, सफलताओं का, असफलताओं का। धीरे धीरे यह संग्रह इतना भारी हो जाता है कि जीवन की सहजता खो जाती है। छोड़ना किसी वस्तु का त्याग भर नहीं है। छोड़ना उस मानसिक पकड़ को ढीला करना है जो हर अनुभव को मेरा बना लेना चाहती है। जैसे ही पकड़ ढीली होती है, भीतर एक अद्भुत हल्कापन जन्म लेता है। उसी हल्केपन में आनंद का पहला फूल खिलता है, और फिर कभी साइलेंस का कार्ड सामने आ जाता है। यह कार्ड किसी आवाज को रोकने की बात नहीं करता। यह उस मौन की ओर संकेत करता है जो हर आवाज के पीछे पहले से मौजूद है। समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, गिरती हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन गहराई में एक अटूट शांति होती है। मन भी सतह है, विचार उसकी लहरें हैं। यदि तुम केवल सतह पर जीते हो तो हर लहर तुम्हें डरा देगी। यदि तुम गहराई में उतर जाओ तो वही लहरें सुंदर लगने लगेंगी। मौन का अर्थ विचारों का समाप्त हो जाना नहीं, बल्कि उस गहराई को पहचान लेना है जहां विचार पहुंच ही नहीं सकते। इन कार्डों का सबसे बड़ा उपहार भविष्य बताना नहीं है, बल्कि तुम्हें वर्तमान में लौटा देना है। जब तुम किसी कार्ड को खोलते हो तो वास्तव में जीवन तुम्हारे सामने एक प्रश्न रखता है, इस क्षण तुम कहाँ हो? यदि तुम ईमानदारी से इस प्रश्न को सुन सको तो हर कार्ड एक गुरु की तरह काम करने लगता है। वह तुम्हें उत्तर नहीं देता, बल्कि तुम्हारे भीतर उस स्थान को जगह देता है जहां उत्तर पहले से उपस्थित है। यही कारण है कि एक ही कार्ड अलग अलग समय पर अलग अर्थ प्रकट करता है। कार्ड नहीं बदलता, तुम्हारी चेतना बदलती है। याद रखो, किसी भी प्रतीक की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि वह तुम्हें स्वयं पर निर्भर बनाता है। यदि कोई प्रतीक तुम्हें अपने भीतर देखने के बजाय किसी बाहरी सहारे पर निर्भर बना दे, तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। सच्ची आध्यात्मिक यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है जहां मनुष्य अपने अनुभव को सबसे बड़ा प्रमाण मानता है। जब भीतर जागरूकता का दीपक जलने लगता है, तब हर दिन, हर घटना, हर संबंध और यहां तक कि हर चुनौती भी एक नए कार्ड की तरह खुलने लगती है।
तब जीवन स्वयं एक जीवित जैन टैरो बन जाता है, जहां प्रत्येक क्षण एक प्रतीक है, प्रत्येक अनुभव एक दर्पण है और प्रत्येक सांस तुम्हें उसी मौन की ओर ले जा रही है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहा था। धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि इन कार्डों का वास्तविक उद्देश्य उत्तर देना नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ऐसे प्रश्न जगाना है जिनसे तुम वर्षों से बचते आए हो। मन हमेशा ऐसे उत्तर चाहता है जो उसे तुरंत संतुष्ट कर दे, लेकिन चेतना उत्तरों से नहीं, जागरूक प्रश्नों से विकसित होती है। जब तुम किसी कार्ड को खोलते हो तो कुछ क्षण उसके चित्र को मत देखो, पहले स्वयं को देखो। तुम्हारी सांस कैसी है, तुम्हारा मन कैसा है, भीतर कौन सी भावना चल रही है, कौन सा विचार बार बार लौट रहा है। जब देखने की यह प्रक्रिया शुरू होती है तभी कार्ड जीवंत हो उठता है। तब वह कागज पर बना एक चित्र नहीं रह जाता, बल्कि तुम्हारे अंतर्मन का दर्पण बन जाता है। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब नहीं आता जब परिस्थितियां बदलती हैं, सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब देखने का ढंग बदल जाता है। वही घटना जो कल तुम्हें पीड़ा देती थी आज तुम्हें कुछ सिखाने लगती है। वही व्यक्ति जिसे तुम अपना विरोधी समझते थे अब तुम्हारे धैर्य का शिक्षक दिखाई देता है। वही अकेलापन जिससे तुम भागते थे अब तुम्हें अपने भीतर उतरने का अवसर देने लगता है। संसार वही रहता है, पर देखने वाली चेतना बदल जाती है, और जब दृष्टि बदलती है तब पूरी सृष्टि का अर्थ बदल जाता है। एक दिन ऐसा भी आता है जब साधक समझने लगता है कि शांति किसी पर्वत की गुफा में छिपी नहीं है, न किसी मंदिर के गर्भगृह में, न किसी विशेष स्थान पर। शांति वहां प्रकट होती है जहां मन का अनावश्यक शोर शांत होने लगता है, जब तुलना रुकती है, जब स्वयं को सिद्ध करने की दौड़ थमती है, जब हर क्षण को वैसा ही स्वीकार करने की क्षमता जन्म लेती है जैसी वह है, तब भीतर एक निर्मल आकाश खुलता है। उस आकाश में विचार बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश कभी विचलित नहीं होता। यदि तुम उस आकाश को पहचान लो तो तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो कभी जन्मा नहीं और इसलिए कभी समाप्त भी नहीं होगा। यही वह क्षण है जहां आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में आरंभ होती है। अब तुम जीवन से लड़ते नहीं, जीवन के साथ बहना सीखते हो। अब तुम हर अनुभव को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे पूर्णता से जीकर विदा कर देते हो। तब हर सुबह एक नया संदेश बन जाती है, हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है और हर क्षण एक ध्यान बन जाता है। तब किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही वो प्रकाश जलने लगता है जो रास्ता भी है, पथिक भी है और मंजिल भी। जब भीतर देखने की ये आदत गहरी होने लगती है तब एक और अद्भुत परिवर्तन जन्म लेता है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होता है कि जीवन को नियंत्रित करने की तुम्हारी निरंतर कोशिश ही तुम्हारी सबसे बड़ी थकान थी। तुम हर घटना को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना चाहते थे, हर व्यक्ति से अपनी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार चाहते थे, हर परिस्थिति को अपने पक्ष में देखना चाहते थे। इसी प्रयास में तुमने वर्तमान की सहजता खो दी। पर जैसे ही जागरूकता का प्रकाश भीतर फैलता है, नियंत्रण की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तब पहली बार समझ में आता है कि जीवन किसी युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि एक प्रवाहित होती हुई नदी है। नदी कभी अपने जल को धक्का नहीं देती, वह केवल बहती है, उसका विश्वास बहने में है। उसी प्रकार जब मनुष्य जीवन के साथ बहना सीखता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। यदि किसी दिन तुम्हारे सामने बियॉन्ड इल्यूजन का प्रतीक प्रकट हो तो उसे केवल एक सुंदर चित्र समझकर आगे मत बढ़ जाना। कुछ क्षण ठहरना और स्वयं से पूछना, मैं इस समय किस भ्रम में जी रहा हूं? क्या मैं अपने विचारों को ही सत्य मान बैठा हूं? क्या मैं दूसरों की राय से अपनी पहचान बना रहा हूं? क्या मैं उस छवि को बचाने में लगा हूं जिसे मैंने वर्षों में गढ़ा है? यही प्रश्न इस प्रतीक का हृदय है। भ्रम बाहर नहीं होता, वह देखने के ढंग में होता है। जब चेतना पर धारणाओं की धूल जम जाती है तब सत्य भी धुंधला दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही भीतर ईमानदारी का दीपक जलता है, धूल बैठने लगती है और वही जीवन जो पहले उलझन लगता था
अब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। एक और गहरा प्रतीक है इनोसेंस। लोग मासूमियत को अक्सर बचपन समझ लेते हैं, जबकि वास्तविक मासूमियत उम्र से नहीं, दृष्टि से जन्म लेती है। बच्चा इसलिए सहज है क्योंकि उसने अभी अपने चारों ओर विचारों की ऊंची दीवारें नहीं बनाई हैं। आध्यात्मिक जागरण का अर्थ फिर से बच्चा बन जाना नहीं, बल्कि इतनी जागरूकता विकसित करना है कि ज्ञान का भार भी तुम्हारी सहजता को न छीन सके। तब तुम जानते हुए भी हल्के रहते हो, अनुभवों से समृद्ध होते हुए भी भीतर से खुले रहते हो। ऐसी मासूमियत अज्ञान नहीं, बल्कि जागरूक सरलता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि हर कार्ड, हर अनुभव और हर दिन तुम्हें एक ही दिशा में संकेत कर रहा है, अपने भीतर लौटो। बाहर की दुनिया को छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे अधिक स्पष्टता से देखने के लिए। क्योंकि जो अपने भीतर के केंद्र को पहचान लेता है, वही संसार में सबसे अधिक प्रेमपूर्ण ढंग से जी सकता है। उसका प्रेम किसी कमी से नहीं आता, वह भीतर की पूर्णता से बहता है। उसकी करुणा किसी कर्तव्य का परिणाम नहीं होती, बल्कि उस अनुभव से जन्म लेती है कि हम सभी एक ही जीवन की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर रहस्य है, जिस सत्य को तुम दूर पहाड़ों, प्राचीन ग्रंथों या अनगिनत उत्तरों में खोजते रहे, वह हर क्षण तुम्हारी अपनी चेतना के द्वार पर मौन खड़ा था। उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, उसे केवल तुम्हारे ठहरने की प्रतीक्षा थी। जिस दिन तुम सचमुच ठहर जाते हो, उसी दिन जीवन पहली बार बोलता है। तब हवा केवल हवा नहीं रहती, वह स्पर्श बन जाती है। मौन केवल मौन नहीं रहता, वह संगीत बन जाता है। और तुम्हारा अपना अस्तित्व किसी प्रश्न का उत्तर नहीं, बल्कि स्वयं एक जीवित रहस्य बन जाता है, जिसे समझा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है।